हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ वैकेंसी। और आज की इस वीडियो में हम जिस इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं या फिर ये कहूँ कि हाईलाइटेड नोटिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो हाई कोर्ट ऑफ झारखंड के द्वारा निकाला गया है। हाई कोर्ट ऑफ झारखंड ने डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट पर, सिविल जज की पोस्ट पर नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट पर सर्टेन वैकेंसीज निकाली हैं और उसमें 15 वैकेंसीज निकाली गई हैं। सो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और साथ ही में लॉ फील्ड से किसी भी तरीके से रिलेटेड हैं, चाहे आप एक एडवोकेट हो, एक जुडिशियल एस्पिरेंट हो या फिर एक लॉ ग्रेजुएट हो, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो जुडिशियल कोई वैकेंसी हो, जुडिशरी से रिलेटेड कोई एडवोकेट का एम्पैनलमेंट हो या फिर कोई ग्रेजुएट की वैकेंसी हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की कोई लॉ ऑफिसर की वैकेंसी हो, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड की जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, उन सबकी जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए याद से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आइए देखते हैं कि इस वैकेंसी में क्या दे रखा है। तो मैं सबसे पहले यही क्लियर बहुत अच्छे से कर देना चाहती हूँ कि सिविल जज की वैकेंसी नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी है। और ये वो वैकेंसी है जिसमें आपको 7 ईयर्स एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करके काम करके मतलब अप्लाई करना होता है, या फिर आप 5 ईयर्स के लिए सिविल जज हैं तो आपको अप्लाई करना होता है। तो मैंने नंबर ऑफ वैकेंसीज बताई तो वो 15 है। और इसमें जो पोस्ट है वो बार डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट है। और फ्रॉम द बार यानी कि ये वैकेंसीज एडवोकेट के लिए है, अगर वो सिविल जज भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 1,44,840 से लेकर 1,94,860 यानी कि ये आपकी सैलरी रहने वाली है। और इसमें आगे अगर हम नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आप एक लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए फ्रॉम अ ऐसी यूनिवर्सिटी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो। और एक आपकी जो एज होनी चाहिए वो 35 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और 45 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एज पर 31 जनवरी 2023। और जो आपकी अपर एज लिमिट है, जैसे कि SC ST वगैरह के लिए जो रिलैक्सेशन है वो 3 ईयर्स का उन्हें मिलेगा, यानी कि 48 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें एक्सपीरियंस की बात करें तो ये मोर देन 7 ईयर्स, मतलब आपको 7 साल बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये बार टू बेंच की वैकेंसी है और इसमें जो जो भी अप्लाई करते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होने वाली है। फिर इसमें यह है कि जो भी पर्सन बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट ऑब्टेन कराएगा, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट से होना चाहिए या फिर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ, ये आप इंफॉर्मेशन जब नोटिफिकेशन को ध्यान से देखेंगे तब आप उसमें देख लीजिएगा। फिर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो जो भी पर्सन इसमें अप्लाई करेंगे उनका सबसे पहले प्री एग्जाम होगा। प्री एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा और जो इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 2 आवर्स का रहेगा और -1 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। प्री एग्जाम में जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, CPC, CRPC एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, फिर एविडेंस एक्ट एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, IPC एंड भारतीय न्याय संहिता। यानी कि एंड दे रखा है और नहीं दे रखा है तो आपकी पुरानी लॉज और नई लॉज दोनों को पूछा जाएगा। फिर सेकंड फेज का जो एग्जाम होगा वो आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा। और मेन एग्जामिनेशन में जो आपका पेपर 1 होगा वो 50 मार्क्स का होगा, लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें एसे, प्रेसिस, प्रपोजिशंस एंड कॉम्प्रिहेंशंस वगैरह आपसे पूछे जाएंगे। फिर जो पेपर 2 होगा उसमें जो पहला पेपर होगा 50 मार्क्स का वो प्रोसीजरल लॉ, CPC, CRPC एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, लॉ ऑफ एविडेंस, इंडियन एविडेंस एंड एक्ट एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम और लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो ये आपका पेपर सेकंड में जो फर्स्ट पेपर होगा 50 मार्क्स का। फिर पेपर सेकंड में सेकंड पेपर होगा सब्सटेंटिव लॉ का, जो कि 100 मार्क्स का होगा, यानी कि पेपर सेकंड टोटली 150 मार्क्स का होगा। और इसमें जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पीनल कोड, भारतीय न्याय संहिता, मतलब इंडियन पीनल कोड ऊपर वाले पेपर में नहीं है तो इसमें रखा गया है। फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, लॉ रिलेटिंग टू मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम, जूरिस्प्रूडेंस, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉस्को एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ
करप्शन एक्ट, SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2023, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोपेट्रिक सब्सटेंस एक्ट, और ये आपका सिलेबस रहने वाला है। तो ये आपका 150 मार्क्स का होगा, और इसमें इन्होंने बोला है कि आपको दोनों पेपर के लिए 2 घंटे प्रोवाइड करे जाएंगे। मतलब आपको प्री के लिए भी 2 घंटे मिलेंगे, और इसमें जो 2 पेपर होंगे यानी कि पेपर वन मेंस का पेपर वन लैंग्वेज के लिए 2 घंटे, और ये पेपर सेकंड प्रोसीजरल लॉ और पेपर सेकंड का सब्सटेंटिव लॉ, इसको मिला के ये प्रॉपर 1 घंटा है। तो मतलब 150 मार्क्स के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, और 50 मार्क्स के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। तो इसमें यही बताया गया है। फिर आपका जो तीसरा स्टेज होगा वो इंटरव्यू का होगा। इंटरव्यू आपका 40 मार्क्स का होने वाला है, और उस 40 मार्क्स में आपको 30% मार्क्स लाना कंपलसरी है। ये थी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और ये इनकी सर्टेन कंडीशंस हैं जो आप PDF को डिटेल में देखेंगे तो जाकर पढ़ सकते हैं। फिर अगर हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने ये फॉर्मेट दे रखा है। ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट जो है ये आपको इनके ऑनलाइन वेबसाइट पे दे दिया जाएगा, और फिर आगे इन्होंने जो वेबसाइट दे रखी है www.jharkhandhighcourt.nic.in, इस पे जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, वहां जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, और ऑनलाइन मोड से ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो एंड हो रहे हैं वो 30 नवंबर से हो रहे हैं, रात 12 बजे एंड हो जाएंगे। और जो आपकी एप्लीकेशन फी रहने वाली है वो जनरल के लिए और अदर्स यानी कि EWS और OBC वगैरह के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1000 रुपीज रहेगी, और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 500 रुपीज एप्लीकेशन फॉर्म फी रहने वाली है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। और अगर आप इस PDF को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, और इस PDF से रिलेटेड या फिर इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर पूछ सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो वहाँ भी आपको कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसे भी पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और इसी तरह की ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन्हें डेली बेसिस पर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।